So today we are going to see how I spent my holiday, what I did, and mainly how many hours did I studied. तो हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है एक स्टडी व्लॉग और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पढ़ाई। तो आज जो है ना मेरे स्कूल की छुट्टी है बिकॉज डीएम का ऑर्डर है, बिकॉज पोटेंशियल फ्लडिंग हो सकती है। मेरी जो है ऑनलाइन क्लास थी, मैंने सारी की सारी ऑनलाइन क्लास कर चुकी हूँ मैं, जो कि करना बहुत जरूरी है। हमारी एक तो ऑनलाइन क्लास होती है एंड उसको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं करी तो आप जिस दिन स्कूल जाओगे उस दिन आपको डांट पड़ेगी। हमारी क्लास में ऐसी होता है, टीचर्स डांटते हैं तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है ऑनलाइन क्लास, और कोई बच्चा अच्छे से नहीं करता बिकॉज कैमरा ऑन करने का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कैमरा ऑन करना। सो इट्स रियली गुड थिंग। सो मैं तो बस चला के देखती रहती हूँ। मैंने काम जो कराया ना कुछ नहीं करा है, सो मेरे को काम भी करना है। तो अभी देखते हैं हम आगे कि मैं काम वगैरह करती हूँ या नहीं, देखते हैं हम। और मैंने जो ना अभी नहा भी लिया है, सो मेरे को नहाना नहीं पड़ेगा। सुबह सुबह नहाना इज गुड, पूरा दिन मेरा प्रोडक्टिव भी जाएगा। सो जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गई थी अपने टेबल को साफ, सारी की सारी अपनी कॉपीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख रही थी, क्योंकि जितना साफ ना मेरा टेबल होगा उतने ज़्यादा अच्छे से मेरे से पढ़ा जाएगा। यहाँ पे ना टेबल में थोड़ा बहुत गंदगी रहती है, सो मैं उसको बस हाथ से ही साफ कर देती हूँ। बाकी ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से थोड़ा थोड़ा लगा लगा दिख रहा है ना, ये परमानेंट, आई डोंट नो कैसे हटेगा। मैं इसके लिए एक स्टिकर लगाने का सोच रही थी टेबल में। सो मैंने उसको ऑर्डर तो करा है, आई डोंट नो कैसा आएगा। सो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर वो। सो यहाँ पे अभी मैं पढ़ रही थी एपी ऋतिक सर से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप किस टीचर से पढ़ते हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं ना नोट्स लिख रही थी, मतलब नोट्स तो नहीं, क्वेश्चन लिख रही थी जो सर करा रहे थे, बिकॉज क्वेश्चन लिखना इज सो ज़रूरी। सो क्वेश्चन लिख के ना मैं उसको बाद में पढ़ भी लूँगी। सो इट वुड बी अ रियली गुड थिंग। सो क्वेश्चन जो ऋतिक सर कराते हैं ना, मेरे को तो सब बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तक मैंने इसको एनसीईआरटी से नहीं करा है, सो एनसीईआरटी से भी करना पड़ेगा। और जो सर थोड़े आधे आधे छोड़ देते हैं ना, उसको मैं चैट जीपीटी से रीचेक कर लेती हूँ कि कहीं मेरा गलत तो नहीं है। और मैं साइड में एक रफ पेपर भी रखती हूँ जिसमें कि मैं इन क्वेश्चंस को जो है ना सॉल्व कर सकूँ। सो इट इज़ रियली गुड। और मेरे को ना थोड़ी बहुत हेल्प में कमेंट वगैरह से ही मिल जाती है। सो मेरे को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि कमेंट में भी कई बार बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं मेरे को। सो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग जो है कमेंट कर देते हैं। और अगर आप कमेंट करते हो सो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है मेरी, क्योंकि ना कमेंट में कई बार बताया होता है किस तरीके से करना वगैरह। चैट जीपीटी में कई बार दिमाग ख़राब हो जाता है, एंड यूट्यूब में वीडियो भी कौन ही सर्च करे। सो यहाँ पे मैं बस कमेंट वगैरह देख लेती हूँ या चैट जीपीटी देख लेती हूँ एंड बस कर लेती हूँ। और अभी ना मेरा ये लेक्चर जो है 1 घंटे का बचा है, एंड यू नो व्हाट, मेरे को सिर्फ आधे घंटे के लेक्चर करने में पूरे के पूरे 50 मिनट लग गए। आई डोंट नो वाई, बट मेरे को जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक लेक्चर को लेने में। मतलब 20 मिनट उतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल मैथ्स का लेक्चर लेने में बहुत टाइम लग जाता है। साइंस वगैरह को तब भी मैं जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ, बट मैथ्स का लेना इज सो डिफिकल्ट। मैथ्स का भी ऐसी है, साइंस का भी थोड़ा, साइंस में फिजिक्स का थोड़ा बहुत ऐसी है। मैं साइंस में बायो तो आप जल्दी जल्दी लिख ही लेते हो। बायो का मेरा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 5-5 घंटे के मैं समृद्धि मैम के लेक्चर देखती हूँ, वो तो मेरे खत्म हो जाते हैं, बट नॉट विद मैथ्स। ये लेक्चर मेरा 4 घंटे का है, एंड मेरे को भी नहीं पता मेरे को कितने दिन लग गए इस चैप्टर को करने में। एक्चुअली में ना एपी मेरे को थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री मेरे को थोड़ा सही लगा था। आई डोंट नो व्हाई, बट ट्रिग्नोमेट्री मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। सो मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत जल्दी कर लिया था। इतनी देर में, जितने दिन मेरे को ये करने में लगे ना, उतनी देर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री को जो है एनसीईआरटी से भी कर लिया था एंड आरडी शर्मा से भी कर लिया था। और इसको मैं सर की अभी तक लेक्चर ही नहीं देख पाई हूँ, आई डोंट नो व्हाई। यू नो, जितना ट्रिग्नोमेट्री देखने में को इंटरेस्ट आ रहा था, ट्रिग्नोमेट्री करने में को इंटरेस्ट आ रहा था, उतना ये करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को एसएसटी भी पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज मेरा नेशनल इन इंडिया वाला चैप्टर स्कूल में पूरा का पूरा तो नहीं हुआ है, आधा हो चुका है, उतना मैंने बिल्कुल भी नहीं करा है। सो मेरे को वो करना है सो जरूरी। यहाँ पे मैं देख रही थी दिगराज सिंह राजपूत सर का वीडियो, एंड ना मैंने कमेंट सेक्शन से क्या करा कि उसमें टाइम लैप्स होता है, सर के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं होता है। सो मैंने टाइम लैप्स उसी से जहाँ मैं थी उधर से ही लगा लिया, एंड इट रियली हेल्प्ड मी। देखो ऋतिक सर की वीडियो में तो नीचे होता है बिकॉज पीडब्ल्यू है, तो उनने पूरा टाइम लैप्स वगैरह दे रखा है, बट इन लोगों ने नहीं दिया है, मतलब दिगराज सिंह राजपूत सर ने नहीं दिया है। सो कोई बात नहीं, कमेंट में कुछ लोग दे देते हैं, सो इट्स रियली गुड, बट वो टॉपिक वाइज नहीं दिया था। सो मेरे को थोड़ा बहुत ढूंढना तो पड़ा ही, बट कोई बात नहीं, कम से कम मिल तो गया ना फ्री में। फ्री में तो क्या, मतलब मिल गया आराम से। सो मैंने उसको यूज़ कर लिया, एंड यहाँ पे मैं सर का लेक्चर देख रही थी, बिकॉज लेक्चर देखते देखते ना मैं अपने क्या कर रही थी कि यहाँ पे मैं नोट भी बना रही थी खुद ही, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। सो एनसीईआरटी पढ़ के
इट्स रियली गुड बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ के पूरा दिमाग में अच्छे से जो है ना घुस जाता है बिल्कुल अंदर तक। देखो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, देखो पहले सर से पढ़ लेती हूँ और एनसीईआरटी तो पढ़ी रही हूँ मैं, सो दोनों ही चीज हो जाएगी। उसके बाद मैं सेलेक्ट स्टडी की वीडियो देख लूंगी बिकॉज वो बहुत अच्छे से विजुअल्स से समझा देते हैं, सो इट्स रियली गुड। एंड मैं उसको आराम से बैठे बैठे देख सकती हूँ कुर्सी में, और मेरे को कुछ लिखना वगैरह भी नहीं होता, सो मेरे को उतना बोर नहीं होता है वो करने में, तो मैं अच्छे से सुन भी लेती हूँ उसे। बट मैं सोचूँ ना मेरा जब ये सारा हो जाएगा, सो मैं दिगराज सिंह राजपूत सर की सारी वीडियो अच्छे से देख लूँगी बिकॉज मेरे एसएसटी के लगभग सारे चैप्टर हो चुके हैं। बस ना मेरे को देखो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है जो सिविक्स में, उससे एक चैप्टर से पहले उसके नोट्स बनाने हैं, एनी हाउ मेरे को जल्दी से जल्दी वो बनाने हैं। एंड एग्रीकल्चर वाला चैप्टर तक मेरा जियोग्राफी में हो गया है, उसके बाद वाला मेरे को करना है। एंड इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मेरे को उसको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा अच्छे से, मेरे को उसको रिवीजन करना है। एंड क्वेश्चन बैंक से उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके सारे के सारे आंसर्स, बिकॉज मैंने डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना वो मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है। एंड उसका मैंने टेस्ट भी दिया क्लास में एंड आई गॉट 10 आउट ऑफ 10, वो पावर शेयरिंग का भी था उसमें, सो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मेरे जब से मैं 10th में आई हूँ ना, मेरे पहली बार 10 आउट ऑफ 10 आया, मतलब पूरे मार्क्स किसी में तो आए, सो आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज 10th में जब से मैं आई हूँ मेरे हर उसमें इतने घटिया मार्क्स आ रहे हैं। देखो 8 तक आया, 9 नहीं आए, 10 पहली बार आया जब से मैं 10th में आई हूँ, सो मेरे को बहुत अंदर से खुशी हुई। सो मेरे को एसएसटी पढ़ने में अचानक से थोड़ा मज़ा आने लग गया बिकॉज यार 10 आउट ऑफ 10 मेरे बहुत समय बाद आए हैं। तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों के तो रोज़ ही आते होंगे, मेरे आया ना बहुत दिनों बाद, तो मेरे को खुशी पता है। सो एसएसटी मेरे को इसीलिए पढ़ना है, एसएसटी में मेरे को अच्छे मार्क्स ही आ ही जाएंगे अगर मैं ना अच्छे से पढ़ लूँगी। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर मैं एसएसटी अच्छे से पढ़ लूँगी सो मेरे आ ही जाएंगे एसएसटी में फुल मार्क्स। तो आई डोंट नो फुल मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, बट अच्छे आ जाएंगे इतना आई नो। एंड मैथ्स वगैरह का तो मेरे को खुद से अपने भरोसा उठ चुका है बिकॉज मेरे से मैथ्स होना इज सो डिफ़िकल्ट, बट मैं स्टिल ट्राई करती हूँ बिकॉज मैथ्स उतना बोरिंग नहीं है जितने बाकी सब्जेक्ट बोरिंग है। देखो मेरे को एसएसटी करने में टाइम लगता है, बट अगर मैं एसएसटी पढ़ लूँ सो मेरे दिमाग में थोड़ी अच्छी खासी बैठ जाती है, बहुत टाइम लगता है बिकॉज एसएसटी इज़ सो बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। सो इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टडी एसएसटी, बट स्टिल उसमें मार्क्स अच्छा आ जा रहे हैं, आई डोंट नो हाउ, बट एसएसटी पढ़ी भी जाती है क्योंकि बहुत सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट होना उतना अच्छा है क्योंकि ज़्यादा आपके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स है पढ़ने के लिए। बट स्टिल मैं मैथ्स साइंस एंड एसएसटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ती हूँ बिकॉज मेरे को इंग्लिश पढ़ना बहुत बकवास लगता है, हिंदी पढ़ना बहुत बकवास लगता है, आई डोंट नो वाई, बट मेरे साथ तो ऐसा ही है। सो गाइस यहाँ पे मैंने 40 मिनट पढ़ लिया है एंड मैंने ना इसमें ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है एंड थोड़ा बहुत ये वाला कवर करा है। भाई बहुत टाइम लग गया मेरे को यही कवर करने में, मैं ना पढ़ ली, ये मैंने सर की पहले वीडियो देखी, उसके बाद ये अपने नोट्स वगैरह बनाए। नोट्स ना मेरे थोड़े से ज़्यादा ही मतलब पूरे बुक से रिलेटेड है, मैं बुक्स की लाइन लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि मैं पॉइंट जब इसको पढ़ूँ ना तो पॉइंट्स में मैं पढ़ सकूँ आराम से। सो मैंने हर चीज़ जो है लिखी है, राइटिंग को इग्नोर करना थोड़ी बकवास है बट कोई बात नहीं है, मैं पढ़ लेती हूँ उसको, दैट्स द पॉइंट कि मैं पढ़ पाऊँ उसे। सो अभी मेरे को ना ये करना है एंड ये करना है आज ही, शायद अगर मैं आज कर पाऊँ तो अच्छा है, वरना मेरे को आज ये तो करना है क्योंकि प्लांटेशन वाला मेरा करने का मन होना हो डिपेंड करता है, क्योंकि छोटा सा मैं कर लूँगी बिकॉज स्कूल में ना यहाँ तक हो चुका है, ये भी हो चुका है, स्कूल में यहाँ से सुन होने वाला है। सो मेरे को अभी 2-3 दिन की हॉलीडेज है, उससे पहले यहाँ तक तो करना है, एटलीस्ट ये भी करने का ट्राई करूँगी, हो ही जाएगा वो तो आराम से, इतना मेरे को पता है। सो अभी बुक को बंद करती हूँ और अभी मैं लूँगी थोड़ा रेस्ट। सो यहाँ पे मैं देख रही थी मौसम जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, सुबह से बारिश आ रही थी, सो अभी जो है बारिश रुक चुकी थी एंड मौसम वॉज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। एंड यहाँ पे शाम हो चुकी थी, शाम को पढ़ना इस काइंड ऑफ सही फॉर मी, मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, सो मेरे को उतना मुश्किल नहीं होता शाम को पढ़ना, सुबह पढ़ लेती हूँ, देखो सुबह पढ़ लेती हूँ एंड शाम को पढ़ लेती हूँ, उसके अलावा मेरे लिए पढ़ना है इज़ सो डिफ़िकल्ट। स्कूल में भी सोच लो तुम लोग कि मैं बिल्कुल बहुत अनकंसंट्रेटेड होकर जाती हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जाता है बिल्कुल भी स्कूल में, बट स्टिल पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ तो समझ आ जाता है। देखो स्कूल में ऐसा नहीं है बिल्कुल समझ नहीं आता, बहुत थोड़ा थोड़ा, जो टीचर्स अच्छा होता है ना वो कभी भी आपको अच्छे से समझा देता है। सो स्कूल जाना है इस काइंड मतलब टाइम वेस्ट ही है वैसे तो, बट स्टिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सो मैं इसलिए रोज़ जाती ही हूँ स्कूल, कभी कभी मेरे को छुट्टी करनी पड़ती है, एक तो मम्मी भी मेरे को ज़बरदस्ती भेजती है, सो मेरे को जाना ही पड़ता है एनी हाउ स्कूल, बट स्कूल जाना उतना भी बोरिंग नहीं है। सो देखो सब लोग होती है स्कूल में बात करने वगैरह के लिए, सो उतना बोर नहीं होता स्कूल में, बट स्कूल जाऊँ ना जाऊँ मेरे को अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है बिकॉज मेरे को रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगाना है
क्योंकि देखो मैं रिवीजन कर लूँगी ना, सो इट वुड बी रियली गुड, बिकॉज मैं अपने नोट्स जब रिवीजन करती हूँ ना मेरे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से घुसता है। एंड मेरे को अपने नोट्स पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एनसीईआरटी की लाइन्स लिख लेती हूँ बस। बट स्टिल एनसीईआरटी के तो अच्छे है ना, एनसीईआरटी की सारी लाइन्स वगैरह लिखी है। एंड एनसीईआरटी पढ़ना इज सो बोरिंग, उसमें पॉइंट्स में तो नहीं होता है, बट मेरे नोट्स में पॉइंट में होता है। सो अगर मैं अपने नोट्स को पढ़ लूँ एक बार, सो मेरे दिमाग में चीज़ें घुस जाती हैं। एंड मैं सनलाइट स्टडी की वीडियो देख लूँ, सो मेरे दिमाग में और ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ें घुस जाती है। सो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर मी। आई डोंट नो अबाउट यू, आप भी अपना ना बताना कि आप लोग जो है कैसे पढ़ते हो, मतलब आप एसएसटी किससे पढ़ते हो एंड कैसे पढ़ते हो, नोट्स अपने किस तरीके से बताते हो, ज़रूर से बताना। मैं हर एक कमेंट ज़रूर देखूँगी। सो आप लोग ज़रूर से बताना, ठीक है। सो मैं देख लूँगी। सो अब मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, मेरे को ना पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट स्टिल मैं पढ़ दी। क्यों बिकॉज मेरे स्कूल में जो है ये करना मेरे को ज़रूरी है। बिकॉज मैं स्कूल जाकर पीछे चलूँगी ना, मेरा सिलेबस होगा कैसे यार। ये एसएसटी पढ़ना है सो ईजियर दैन पढ़ना, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ना। एसएसटी पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। मैं एसएसटी को, अगर मैं मेरा मोमेंटम बन जाए ना, सो मैं एसएसटी को जितना देर चाहूँ उतना देर पढ़ सकती हूँ। बट मोमेंटम बनना है सो ज़रूरी। सो इसके बाद मैंने लिया थोड़ी देर का ब्रेक। एंड आफ्टर ब्रेक यहाँ पे मैंने वापस एसएसटी ही पढ़ना शुरू करा, बिकॉज मेरा वो वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। देखो पहले मैंने 50 मिनट पढ़ा था, 50 मतलब 50, और तुम लोगों को नहीं पता है 50 मिनट मैंने पढ़ा था। एंड अभी मैंने पढ़ा है 40 मिनट मैंने लगातार पढ़ा। एंड मैंने ब्रेक जो है बहुत छोटा सा लिया था, बट स्टिल वो थोड़ा सा उतना छोटा पढ़ा नहीं था, मतलब 20-30 मिनट का था। सो 20-30 मिनट के ब्रेक के बाद मैंने वापस पढ़ना शुरू करा। एंड मैंने 50 मिनट ही पढ़ा, बिकॉज मेरे को 2 घंटा 30 मिनट कंप्लीट करना था। देखो पहले मैंने 1 घंटा 10 मिनट पढ़ा था वैसे तो, बट मैं 10 घंटे नहीं पढ़ा मैंने, 10 मिनट को मैंने कंसिडर नहीं करा। 1 घंटा 10 मिनट मैंने पढ़ा एंड 10 मिनट को कंसिडर नहीं करा। उसके बाद मैंने 50 मिनट पढ़ा। सो 1 घंटा 50 मिनट एंड ये मैंने पढ़ा, सॉरी ये 50 मिनट पढ़ा है। सो इससे पहले 40 मिनट पढ़ा था। सो 1 घंटा 40 मिनट एंड 50 मिनट मिला के इट वुड बी 2 घंटा 30 मिनट। एंड अभी मेरा ये 2 घंटा 30 मिनट पूरा का पूरा ये करने के बाद, ये वाला स्लॉट करने के बाद पूरा का पूरा हो जाएगा। एंड आगे देखते हैं कि फिर मैं क्या करती हूँ। सो यहाँ पे अभी बस एसएसटी ही पढ़ रही थी। मेरे को ना अपना एसएसटी का सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है कंप्लीट करना है, बिकॉज एसएसटी में रिवीजन ऐसी की रिवीजन में जितना ज़्यादा करूँगी, मैं क्वेश्चन बैंक से जितना ज़्यादा पढ़ूंगी, इट वुड बी रियली गुड। बिकॉज एसएसटी में अगर तुम क्वेश्चन बैंक से अच्छे से पढ़ लो, या फिर अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो तुम वेबसाइट वगैरह से पढ़ लो। मेरा 10 on 10 आया ना, सो मैं इसीलिए एडवाइस दे दी हूँ। सच्ची में मेरे इसीलिए ही आया 10 on 10, बिकॉज मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन बैंक जो है ना उससे बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। सो इट रियली हेल्प्ड मी। मैंने देखो अपने नोट्स को पढ़ा, तुम नोट्स में खुद बनाया करो यार, नोट्स से पढ़ा। उसके बाद मैंने जो है साइड बुक से पढ़ा। अगर तुम्हारे पास साइड बुक नहीं है ना, आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग सीबीएसई की वेबसाइट होती है, उसमें क्वेश्चन आंसर होता है, सो तुम लिख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह, तो तुम्हें मिल जाता है, तुम उससे भी पढ़ सकते हो। एंड चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ लाइन्स चैट जीपीटी वगैरह या गूगल वगैरह से भी लिखी थी, जो कि वर्कशीट हुई थी ना, उसको सॉल्व करा था। सो वर्कशीट हमें मिलती है एक तो वीकली टेस्ट से पहले, सो मैंने उसको सॉल्व करा था एंड इट रियली हेल्प्ड मी। सो इट इज़ अ रियली गुड थिंग। तुम वर्कशीट वगैरह तुम्हें अगर मिलती है तो तुम हर वर्कशीट को सॉल्व करा करो, बिकॉज उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह आते हैं। एंड इट इज़ रियली गुड अगर तुम वर्कशीट वगैरह को सॉल्व करो। सो मेरा ना भी साइंस का वो भी हुआ था, बट साइंस मेरा बहुत बकवास गया, बिकॉज उन्होंने पता नहीं क्या क्या टर्म दी थी यार। एक तो पता नहीं, एक हमारा लाइफ प्रोसेस का था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो टेस्ट था, हेपरिन, HEPARIN, हेपरिन क्या होता है तुम लोगों को पता है? तुम खुद बताओ। SERUM, सेरम क्या होता है? भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तुम लोगों को पता है? तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है, चलो अगर तुम्हें पता है तो। मेरे को पता ही नहीं था, आई डोंट नो वाई, बट मेरे से नहीं हुआ। अब केमिस्ट्री वगैरह का मेरे को आता था, बहुत अच्छे से आता था, बट मैंने पता नहीं क्यों गलत कर दिया, बिकॉज मैंने जो है बायो का पहले पढ़ लिया एंड मेरा दिमाग पूरा घूम चुका था। पहले फिजिक्स था और फिजिक्स मेरे से थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज फिजिक्स के लिए मैंने पढ़ा नहीं था। सो बट नेवर माइंड, मेरा उतना ज़्यादा मेरे को उतना बुरा नहीं लगा, बिकॉज अभी रिजल्ट नहीं मिला है। जब रिजल्ट मिलेगा मैं तुमको बताऊँगी ज़रूर, ठीक है? ओके सो गाइज, मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है पूरा का पूरा 2 घंटा 30 मिनट। आई नो मैं और पढ़ सकती थी, बट जो मैंने दिन बर्बाद किया ना, मेरे को बहुत बुरा लगा है वो। सो कोई बात नहीं, अभी मैं और पढ़ सकती हूँ, बट मेरे को अपना मैथ्स का बहुत काम कंप्लीट करना है, जो ऑनलाइन क्लासेस में हुआ है और जो जिस तरीके से मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है ना,
वो बहुत बेकार तरीका था। मेरे को क्लास में कर लेना चाहिए था, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब सुबह सुबह हम स्कूल में भी नहीं है, हम घर पे है एक तो। सो कौन ही कर सकता है यार, मैं नहीं कर सकती। सो मैं अपना काम कंप्लीट करूँगी अभी सारा का सारा मैथ का। सो उसके बाद देखते हैं कि क्या करूँगी। मैं सोऊंगी, एक्चुअली मैं बहुत देर हो चुकी है अभी। रुको मैं तुमको टाइम दिखाती हूँ। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बज चुके हैं 6 बज चुके हैं। तो जिस हिसाब से मेरा मैथ का काम बचा है, सो मेरे को 10 तो बच ही जाएंगे। सो मैं मैथ की एक्सरसाइज अभी करूँगी। देखो मेरे को एपी की करनी है। सोचो एपी 5th चैप्टर है, तो 5th चैप्टर की 5.2 करनी है एंड 5.3 भी करनी है। मैं आधी करनी है, क्लास में पूरी नहीं हुई है। आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है। सो क्या पता पूरी हो गई हो, बट कोई बात नहीं, आप पूरी कर लूँगी। नहीं पूरी नहीं करूँगी, आधी करूँगी। सो आधी मैं कर लूँगी एंड फिर देखूँगी कि क्या होगा मेरा। ठीक है, तो मैं तुमको नहीं दिखाऊँगी ऑफकोर्स। सो जल्दी जल्दी से एपी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। मैं तुमको दिखा दूँगी मैं कितना करना है मेरे को, ठीक है। ओके सो स्कूल में देखो ये हो चुका है। इसमें ये जो 5.2 वाली एक्सरसाइज है, रुको तो मैं दिखाती हूँ एक बार। ये जो 5.2 वाली एक्सरसाइज है ना, इसमें यहाँ तक हो चुका है एंड इसके बाद वाला सारा मेरे को करना है 20वें क्वेश्चन तक, 20th क्वेश्चन तक मेरे को खुद करना है। एंड सिर्फ यही नहीं, स्कूल में सर ने ऑनलाइन क्लासेस लिया और उसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन करा दिए। यहाँ पे मेरे को 10th तक करना है ये, और इतना सारा काम। आज मैं याली एक्सरसाइज नहीं करूँगी क्योंकि अभी 2-3 दिन की और छुट्टी है। सो मैं आज जो है ट्राई करूँगी मैं याली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लूँ। तो मैं तुम्हें मिलती हुई ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद। अब मैं रिकॉर्ड क्या ही करूँ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो सॉल्व कर रही हूँ और खुद सॉल्व नहीं करूँगी, मैं चैट जीपीटी की हेल्प लूँगी। चैट जीपीटी मेरी हेल्प करेगा ये सॉल्व करने में। सो फटाफट से मैं सॉल्व करती हूँ। तो गाइस एक रुकावट आ चुकी है, मम्मी मेरे को खाना खाने के लिए बुला रही है एंड मेरे को खाना खाना पड़ेगा बिकॉज बहुत देर हो चुकी है, 9 बज चुके हैं। सो मैं खाना खा के शुरू करूँगी। यार और देर लग जाएगी मेरे को पता है, बट खाना खाना है ज़रूरी, बिकॉज ज़रूरी। नहीं खाऊंगी तो मेरी पिटाई होगी एंड आई डोंट वांट दैट। सो जल्दी से मैं खाना खाती हूँ और फिर तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने कितना खाया। ओके सो गाइस मैंने खाना खा लिया एंड यू नो व्हाट, अब क्या हुआ, लेट मी शो यू। सबसे पहले यहाँ पे जो है 10 बज चुके हैं एंड मेरा नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो चुका है मेरे नेट को। एंड 10 बज चुके हैं और सुबह मेरे को 4 बजे उठना है। मैं सोची थी कि मैं अपना काम कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन तो कुछ भी करके कर लिया खुद ही, बट देखो तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा यार, मेरा फ़ोन का फोकस बड़ा बकवास हो जाता है। ये आप तुम्हें दिख रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन तो खुद कर लिया। आई डोंट नो मैंने सही करा या नहीं, वो चेक करने के लिए मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ एक बार, बट चल ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ यार। तो मैंने सोचा कि 10 तो बज ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा 10 बज चुके हैं। सो अब मैं सो रही हूँ बिकॉज मेरे से बिल्कुल अब नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरे को सोना है बिकॉज कल मेरे को 4 बजे उठना है एनी हाउ, बिकॉज मैं बहुत कम पढ़ रही हूँ एंड मेरे एग्जाम जितने ज़्यादा पास आ रहे हैं उतना ज़्यादा मैं कम पढ़ रही हूँ। सो अभी मेरे को पहले तो वीडियो एडिट करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। वैसे मेरे को इतनी नींद नहीं आई, सो मैं वीडियो एडिट कर ही सकती हूँ। सो जल्दी से मैं वीडियो एडिट करूँगी और सो जाऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।